तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है और हम उसके किए हुए को स्वीकार नहीं कर पाते। हे प्रभु, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे रोज नई से नई फरमाइश लाएंगे, रोज जिद बांध के बैठेंगे। इस बात को तो माता पिता जानते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या इनको देना है, क्या नहीं देना है। यही हमारा हाल है। हम कभी कुछ कहेंगे, हे प्रभु पड़ोसियों की टांगे तोड़ दे। हमारे कहने से वो उनकी टांगे तोड़ देगा तो पड़ोसी कहेंगे, हे प्रभु ये क्या करा, इन टांगों को जोड़। और जब टांगे जुड़ जाएंगे तो फिर हम कहेंगे, हे भगवान तोड़। यही काम चलता रहेगा। जिससे चिढ़ गए, हे भगवान इसको तो तू दुनिया से उजाड़ दे, चिढ़। और जिसके प्रति हमारा प्रेम लग गया, चाहे वो हमारा बेटा है, चाहे वो हमारे पति हैं, चाहे वो हमारा भाई है, चाहे वो हमारा मित्र है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, हे प्रभु तीनों लोक की संपदाएं इस पे बरसा दे। कहां से बरसाए? हमको ही तो वो प्यारे लग रहे हैं। उनके कर्म कैसे हैं, उनको क्या क्या पाने का अधिकार है या नहीं है, इस बात को तो परमेश्वर ही जानता है। और चलो आपकी प्रार्थना को मान के, जिनको हम प्यार करते हैं उनके लिए बहुत कुछ उसने दे दिया और वे फूल के ऐसे हो गए अहंकार में, अब वे हमको ही गाली देते हैं। हमने उनके लिए प्रार्थना करी थी, हम उनके लिए बेकार हो गए, अब हमारी वे सुनते नहीं, अब रात दिन हमें उल्टी सीधी सुनाते हैं, फिर दुखी। इसलिए परमात्मा पे हमें पूरा विश्वास करना चाहिए और उससे ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु जो हमारे लिए उचित है वो तू कर। वो प्रभु जो भी चाहे खुद को बीच में नहीं रखना चाहिए।
वो प्रभु जो भी चाहे खुद को न रख तू बीच में, अपने सर को रख दे तू गुरु चरणों के बीच में। उसकी रजा में हमें राजी रहना चाहिए। वो प्रभु जो भी चाहे खुद को न रख तू बीच में। वो प्रभु जो भी चाहे खुद को न रख तू बीच में। अपने सर को रख दे तू गुरु चरणों के बीच में। अपने सर को रख दे तू गुरु चरणों के बीच में। ढूंढा बहुत मैंने उसे जमीन आसमान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे जमीन आसमान में। वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे। ढूंढा बहुत मैंने उसे। हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो गई मान लीजिए, जो हम नहीं चाहते थे वैसा हो गया और जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो हम उस परमात्मा पे बिगड़ पड़ते हैं, गुरु पर बिगड़ पड़ते हैं, पूजा पाठ एक तरफ फेंक देते हैं, पक्के नास्तिक बन जाते हैं। बन जाओ, और भी बहुत से नास्तिक हैं दुनिया में। उन बुरी आत्माओं में परमात्मा तुम्हारा नाम लिख देगा, उस पे क्या फर्क पड़ता है? उसकी आराधना करने वाले 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम जैसे सड़े गले लोगों की उसको जरूरत नहीं। ये तो उसकी मेहरबानी समझो जो हमारी बुद्धि को, इस बुद्धि पर जरा सा ज्ञान का छींटा उसने मारा और हम गुरु के पीछे पीछे चल के परमात्मा की तरफ चलने लगे। उस परमात्मा को क्या फर्क पड़ता है? हजारों जन्मों से हजारों ऋषि, हजारों मुनि, हजारों देवगण, हजारों आत्माएं रात दिन उसकी स्तुति करते रहते हैं। और कोई उसकी स्तुति करे तो वो बढ़ नहीं जाता, और करनी छोड़ दे तो वो घट नहीं जाता। कुछ लोग सूरज को पानी देते हैं तो पानी पी के सूरज बढ़ नहीं जाता कि पानी पी पी के बहुत बड़ा हो गया। पूजा के बाद में बहुत लोग पानी देते हैं सूरज को, अर्ध या लाल रंग से वो नीले रंग का हो गया, पानी भर गया उसमें, ऐसा कुछ नहीं। और कोई उसको पानी ना दे तो ऐसा नहीं वो सूख के एकदम काला सियाह हो जाए, बिल्कुल नहीं। तो ये सूरज चंद्रमा आत्माएं तो उस परमात्मा की विभूतियां हैं, इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो परमात्मा पे कौन सा फर्क पड़ेगा? टूटी हुई नौका से कोई सागर को जैसे पार नहीं कर सकता, ऐसे ही धर्म आचरण, पूजा पाठ, गुरु
मंत्र, इन सब का त्याग करके कोई भव सागर को पार नहीं कर सकता। उसके जीवन में भी अशांति अशांति, दुख, तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। टूटी नौका से कोई सागर को तरता नहीं, टूटी नौका से कोई सागर को तरता नहीं। त्याग करके धर्म को कोई पार हो सकता नहीं, त्याग करके धर्म को कोई पार हो सकता नहीं। ढूंढा बहुत मैंने उसे जमीन आसमान में, ढूंढा बहुत मैंने उसे जमीन आसमान में। वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में, वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे, ढूंढा बहुत मैंने उसे। जब निर्मल हुई आत्मा सोरण हुआ शरीर, जब निर्मल हुई आत्मा सोरण हुआ शरीर। परम पुरख मुझको मिले भव सागर के तीर, परम पुरख मुझको मिले भव सागर के तीर। ढूंढा बहुत मैंने उसे जमीन आसमान में, ढूंढा बहुत मैंने उसे जमीन आसमान में। वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में, वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे, ढूंढा बहुत मैंने उसे। सत्संग और विवेक बिना प्रभु का नूर ना पावे। सत्संग और विवेक बिना प्रभु का नूर न
पावे। सत का संग, सत्संग, एक तो सतगुरु के दर्शन, उनके वचनों का श्रवण, एक हमारे भीतर जो सत्य तत्व है, परमात्मा है, अपने मन को दुनिया की तरफ, इसकी भागम भाग को रोक के परमात्मा के निकट इसको बैठाना, ये उस परम सत्य का संग है इस आत्मा के लिए। ये सत्संग और विवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है उस पे हमें पूरी तरह से दृढ़ हो जाना चाहिए। बहुत से संसारी लोग ऐसे होते हैं, हमारी बुद्धि को भटकाने का काम करते रहते हैं। कोई भी मन में शंका हो, सीधे गुरु से पूछना चाहिए। बहुत से सत्संगी ऐसे होते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता, बात कुछ होती बता कुछ देते। हमारा सतगुरु से वो ही नाता है जो आत्मा का उस परमात्मा से नाता है। दो के बीच में जब कोई तीसरा आएगा तो गड़बड़ जरूर होगी। आप अपना सीधा संबंध, आत्मिक संबंध गुरु चरणों से लगा के रखिए, गुरु की आत्मा से अपनी आत्मा को तार उसका जोड़ के रखिए, तो परमात्मा की रोशनी आती रहेगी। और किसी ने वो तार हटा दिया, लाइट ये गई और वो गई। निरंतर प्रतिदिन गुरु वचन सुने, जो बात समझ में ना आए गुरु से मालूम करें। सत्संग और विवेक, जब सत्संग होता है तो किसी किसी दिन कोई सत्संगी कहते हैं, गुरु महाराज आज तो आपने सारी बात मेरे ऊपर कह दी। भाई ना तुम्हारे ऊपर है, ना उनके ऊपर है, ना उनके ऊपर है, ये तो ब्रह्मवाणी है। धुर से जैसी वाणी आ रही है परमात्मा की तरफ से वैसी कही जा रही है। आपको अपने लिए लग रहा है तो और भी अच्छा है। आप उस वाणी से प्रभावित होकर अपने को निर्मल बना लीजिए, और जो अवगुण हमें अपने भीतर देखते हैं उनको बीमारी की तरह छांट छांट के अलग कर दीजिए। बीमार आदमी तो चलने फिरने से भी परेशान रहता है, ऐसे ही आत्मा, बीमार आत्मा परमात्मा की तरफ चलने फिरने से बेकार हो जाती, चलती नहीं, दुनिया में पड़ी रहती है, लंबे सांस खींचती रहती है। सत्संग और विवेक, दूध का दूध, पानी का पानी। ज्ञान, समझ, धर्म बुद्धि को अपनाइए। दुष्ट विचारों का त्याग कर दीजिए, बुरी वाणी का त्याग कर दीजिए। जिन लोगों के विचार दुष्टता से भरे हुए हों उनसे भी थोड़ी दूरी बना के रखिए। सत्संग और विवेक बिना प्रभु का नूर न पावे। सत्संग और विवेक बिना प्रभु का नूर न पावे। गुरु की बातें माने तो कौवा भी हंस बन जावे। गुरु की बातें माने तो कौवा भी हंस बन जावे।